अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लास्ट लेक्चर में हमने एक जनरल सेल के स्ट्रक्चर को देखा था, जिसमें हमने सेल डिफ्रैक्शन टेक्निक्स को देखा था, सेल साइज़ को डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या हम डिस्कस करेंगे उन्हें हम देख लेते हैं। हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन को, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल एंड सेकंड आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एनिमल सेल के अंदर बैरूनी दीवार है, बैरूनी वॉल कहलाती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर ये क्या है, सेकंड आउटर मोस्ट है, क्योंकि इसके प्लांट सेल में बैरूनी तौर पर सेल वॉल एक्स्ट्रा एक मेम्ब्रेन वॉल पाई जाती है। केमिकल कंपोजिशन के ये किन केमिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है केमिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये बेसिकली प्रोटीन्स और लिपिड्स पर मुश्तमिल होती हैं, जिनमें प्रोटीन जो हैं 60 to 80% हैं, लिपिड जो है 20 to 40% पाई जाती है, और स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से दो मॉडल पेश किए गए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। एक था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और दूसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इनको हम डिस्कस करते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या है कि लिपिड ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये पाई जाती है लिपिड बाई लेयर के ऊपर। सेल मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाई लेयर। लिपिड बाई लेयर का क्या मुराद है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड की दो तहों पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये जो येलो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में, यहाँ पे एक नीचे की तरफ हेड जा रहा है, ये भी लिपिड्स हैं, एक ऊपर की तरफ जा रहा है। ये लिपिड्स की दो तहें हैं, इसलिए इसको कहते हैं लिपिड्स बाई लेयर। सेल मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स बाई लेयर विच आर सैंडविच बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन, जो कि सैंडविच हैं, मतलब दरमियान में पाई जाती हैं इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन। मतलब इसके बैरूनी और अंदरूनी तौर पर क्या है, प्रोटीन के मालिक्यूल हैं। ठीक है, सैंडविच की तरह का कम्बिनेशन है। जिस तरह सैंडविच होता है और दरमियान में कोई सलाद वगैरह या रोल होता है, या बर्गर कह लें आप, ऊपर नीचे डबल रोटी होती है और दरमियान में पेस्ट होता है, सलाद वगैरह होता है। ठीक है, इसी तरह इसके ऊपर नीचे क्या है, प्रोटीन की तहें हैं इनर एंड आउटर, और दरमियान में जो है वो क्या है, लिपिड बाई लेयर है जो सैंडविच हुई है। तो इसे हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है ये तमाम सेलुलर ऑर्गेनेलीज में भी पाया जाता है, लेकिन फर्दर स्टडी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं वो जब इस्तेमाल की गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए, तो उन्होंने इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को रिफ्यूज़ कर दिया, रद्द कर दिया था। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का दूसरा नाम सैंडविच मॉडल भी है। इसके बाद है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक प्रोटीन डू नॉट फॉर्म कॉन्टीन्यूस लेयर, ये मुसलसल या कॉन्टीन्यूस लेयर्स नहीं बनाती, एंड कन्फाइंड टू सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन की सरफेस तक ये क्या रहती हैं, महदूद रहती हैं। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, प्रोटीन आर एम्बेडेड इन लिपिड बाई लेयर इन ए मोज़ेक मैनर। अब यूनिट मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था कि ऊपर और नीचे प्रोटीन के मालिक्यूल पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रोटीन मालिक्यूल जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं लिपिड बाई लेयर, लिपिड की तह के अंदर। ठीक है, ये डायग्राम में आप देखें कि ये ऊपर नीचे जो हैं ये प्रोटीन के मालिक्यूल हैं, लिपिड्स के मालिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये जो मालिक्यूल हैं प्रोटीन के मालिक्यूल हैं जो इनके अंदर धंसे हुए हैं, इन्हें मोज़ेक मैनर मतलब एक धब्बों की शक्ल में दिखाई देते हैं। ठीक है,
तो ये जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है एट दैट टाइम। आज तक ये मॉडल माना जाता है, इसके बाद अभी तक कोई दूसरा मॉडल नहीं आया। मेम्ब्रेन जो है ये चार्ज पर मुश्तमिल होती है। इसके बाद है इसके फंक्शंस कि ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रोल अदा करती है ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाती है। ये उसका वेटर रूल है। ये डिफरेंशिएटली परमिएबल है, ठीक है ना, इसमें पोर्स पाए जाते हैं जो कि इस मटेरियल को गुजरने देते हैं। फॉर्म बैरियर बिटवीन सेल कंटेंट एंड आउटर इन्वायरमेंट। ये सेल का जो मटेरियल है और आउटर इन्वायरमेंट है उनके दरमियान एक रुकावट पैदा करती है ताकि इस मटेरियल बाहर ना चला जाए और जो आउटर इन्वायरमेंट का मटेरियल है वो अंदर ना आ जाए। मतलब सेलेक्ट करके भेजती है, जो फेवरेबल होता है उसी को अलाउ करती है अंदर आने में। अलाउ सेलेक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है ना, सिर्फ सेलेक्ट करके आगे भेजती है, इसलिए बैरियर के तौर पर क्या करती है, एक्ट करती है। जो हार्मफुल मटेरियल होता है उसको गुजरने नहीं देती। मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को भी मेंटेन कर सकती है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से क्या मुराद है कि मिकदार का फ़र्क। मेम्ब्रेन के एक साइड पर, बाहर की साइड पर अगर न्यूट्रिएंट्स कोई मटेरियल ज़्यादा है तो अंदर क्या होता है, कम होता है। इसे हम कहते हैं मिकदार का फ़र्क। ये क्या करती है, रेगुलेट फ्लो ऑफ मटेरियल, ठीक है, जो मटेरियल का फ़्लो है, ट्रांसपोर्ट है, उसको रेगुलेट करती है, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस हैं वो इजीली पास हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए, ठीक है। और ये क्या करती है, मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे हमने पहले कहा है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन रखती है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसे कहते हैं कि मेम्ब्रेन है ये, इसकी एक पॉइंट के ऊपर ज़्यादा मटेरियल है, सब्सटेंसेस हैं, और इसके दूसरी साइड पे कम सब्सटेंसेस हैं, तो इसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन का फ़र्क। तो ये क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसको ये क्या करती है, मेंटेन रखती है, सारे सब्सटेंसेस को नहीं आने देती एक साथ, उसको वहाँ पे रोके रखती है, और जो सेलेक्टिव होते हैं सेलेक्ट कर के फिर क्या करती है, अंदर की तरफ भेजती है, ठीक है। स्मॉल गैस मॉलिक्यूल जो हैं जैसे कि वाटर है, ग्लूकोज है, ये ईज़िली पास थ्रू द मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये मेम्ब्रेन से आसानी से पास हो सकते हैं। क्यों पास हो सकते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसी तरह सोडियम आयन है, पोटासियम आयन है, ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसलिए ये क्या हैं, पास नहीं कर सकते। सेलेक्टिव मैकेनिज़्म के ज़रिए अंदर आ सकते हैं तो आ सकते हैं, ऐसे इजीली पास नहीं कर सकते, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, कि मॉलिक्यूल्स का मूव करना, जहाँ पे उनकी तादाद ज़्यादा है वहाँ चले जाना जहाँ पे उनकी तादाद कम है, ठीक है ना, थ्रू ए प्रोटीन मॉलिक्यूल, किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल के ज़रिए, ठीक है, जो कि कैरियर के तौर पर करता है, उनको ले जाने का काम करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि अप हिल अमाउंट मूवमेंट ऑफ मटेरियल टू एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, कि मूवमेंट, मटेरियल की मूवमेंट ऊपर जाना एनर्जी खर्च करके। ये क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की क्या होता है, अगेंस्ट होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो हायर टू लोअर होता है, लेकिन ये लोअर टू हायर मतलब अप हिल मूवमेंट होती है। ये जो एनर्जी होती है कैसे प्रोवाइड होती है, एटीपी के ज़रिए प्रोवाइड होती है। अब डायग्राम में देखें कि यहाँ पे ये जो प्रोसेस है आपको ये पैसिव ट्रांसपोर्ट दिखाया गया है, और यहाँ पे ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिखाया गया है। यहाँ पे ये चैनल बना हुआ है, प्रोटीन का चैनल है, इससे मॉलिक्यूल जो हैं आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट को आप डिफ्यूजन भी कह सकते हो दूसरे ज़मानों में। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखें ना, ये अप हिल मूवमेंट है, ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे एनर्जी लग रही है, ठीक है। एनर्जी कैसे आती है, एटीपी के ज़रिए प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है कि सेल मेम्ब्रेन
टेक्स मटेरियल, सेल मेम्ब्रेन जो है मटेरियल को टेक्स करती है, लेती है, कैसे? बाई इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन। कोई भी मटेरियल है, खा वो सॉलिड हालत में है या लिक्विड हालत में है, उससे जब टकराता है तो मेम्ब्रेन उसके इर्द गिर्द फोल्डिंग सी बना लेती है, ठीक है ना। टेक्स मटेरियल बाई इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन इन दी फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। जब वो फोल्डिंग बन जाती है तो वही फोल्डिंग जो है एक थैली में, वेजिकल में तब्दील हो जाती है, उसको फूड वैक्यूल का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम में देखें कि ये कोई मटेरियल आया है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन के साथ आया है, तो मेम्ब्रेन यहाँ पे इनफोल्डिंग्स बना रही है। इनफोल्डिंग पूरी इसके इर्द गिर्द चारों तरफ बांध जाती है और ये एक थैली बांध जाती है जिसको फूड वैक्यूल का नाम देते हैं। तो इस मटेरियल को टेक करने का जो तरीका है इनफोल्डिंग के ज़रिए, तो इसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस दो तरह की होती हैं, फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है कि अगर मटेरियल जो है वो सॉलिड है, जैसे ये कि सॉलिड है रेड कलर का, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। मतलब सेल मेम्ब्रेन टेक्स मटेरियल बाय इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन इफ दी सॉलिड पार्टिकल आर प्रेजेंट, तो ये क्या कहलाता है? फैगोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस किसे कहते हैं? वही सेल मेम्ब्रेन टेक्स मटेरियल बाय इनफोल्डिंग द मेम्ब्रेन, ठीक है, इफ मटेरियल इज लिक्विड। अगर लिक्विड मटेरियल है, ये देखना सारा लिक्विड मटेरियल है, ये यहाँ पे मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग बन रही है और यहाँ पे ये वैक्यूल बन गया है, तो इसको हम कहते हैं पाइनोसाइटोसिस, ठीक है। इसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कि ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये न्यूरॉन का मैसेज जो है वो पहुँचाती हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन्स ऑफ नर्व सेल की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो क्या करती हैं? ट्रांसमिट करती हैं नर्व इम्पल्स को वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी, जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। तो इसको पूरे टॉपिक को हम समराइज़ कर लेते हैं तो कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने फर्स्ट ऑफ पढ़ा था इंट्रोडक्शन में हमने कहा था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आउटर मोस्ट वाल है एनिमल्स में, और सेकंड आउटर मोस्ट जो है प्लांट के अंदर होती है। इसके बाद इसकी हमने कंपोजिशन डिस्कस की थी। कंपोजिशन में हमने पढ़ा था कि ये लिपिड्स पर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर को देखा था। स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि ये दो इसके मॉडल पेश किया गया था स्ट्रक्चर के लिहाज से, यूनिट मेम्ब्रेन और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फंक्शंस के लिहाज से हमने फंक्शन डिस्कस किया था। फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था? फंक्शन में हमने पढ़ा था कि ये ट्रांसपोर्ट कैसे करती है, मेंटेनेंस ऑफ ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो हमने डिस्कस किया था। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म को देखा था और एंडोसाइटोसिस को डिस्कस किया था। थैंक यू। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ अगले दिन हाजिर होंगे।